लेकिन सगे संबंधी मित्र सब साथ चलते हैं तो कहां तक साथ निभाते हैं? बोले स्मशान तक। जना स्मशान। चिता पर कोई चढ़ता नहीं, चिता पर चढ़ाता है तुम्हारे मृत शरीर को। हम सोचते हैं कि चलो सबसे प्यारा तो हमारा शरीर ही है, शरीर से, अपने प्राण से बढ़कर के प्रिय कुछ भी नहीं होता संसार में। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही। लेकिन वो शरीर भी साथ चलता है तो केवल चिता तक। देहश्चितायाम। और फिर वहां से आगे वाली जो यात्रा है वहां तो ये वाला शरीर भी साथ नहीं चलता, ये भी छूट जाता है, जल जाता है, राख हो जाता है शरीर। और परलोक मार्गे, अब जो परलोक की यात्रा करता है जीव, उसमें साथ क्या चलता है? कर्मानुगो गच्छति जीव एकः। हमने जो किए हैं कर्म वो साथ चलते हैं। तो आदमी जो चीजें यहां पड़ी रह जानी है, यही छूट जानी है, उसके लिए अपने इतने कर्म खराब कर लेता है। बेईमानी, झूठ, मक्कारी, चोरी, और वो कर्म साथ चलते हैं, कर्म पीछा नहीं छोड़ते। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। शुभ अशुभ जो भी कर्म किया है भोगना ही पड़ेगा। अनजाने में भगवान राम के पिता दशरथ जी से श्रवण की हत्या हो गई, बड़ी प्रसिद्ध कथा है। और श्रवण के अंध माता पिता ने श्राप दे दिया, क्योंकि वो परब्रह्म परमात्मा श्री राम के पिता है, इसलिए छूट गए क्या श्राप से? मुक्त हो गए? नहीं, भोगना पड़ा। इस संसार का प्रेसिडेंट तो, अमेरिकन प्रेसिडेंट हो तो अपने किसी बेटे के अपराध को माफ करके और फिर अपनी प्रेसिडेंटशिप पूरी कर लेता है। अपने बेटे को गुनाह माफ कर दिया। यहां भगवान राम के पिता है दशरथ जी, लेकिन कर्म भोग से छूट पाए क्या? जो श्रवण के अंध माता पिता का श्राप था कि जिस तरह से हम तड़प तड़प कर मर रहे हैं अपने पुत्र के वियोग में, राजा तुम भी तड़पोगे, इसी तरह मरोगे, तुम्हारे प्राण भी इसी तरह जाएंगे। हालांकि वो श्राप जब सुना राजा दशरथ ने तो उस वक्त तो वो मन ही मन प्रसन्न हुए थे, क्योंकि तब उनके कोई संतान नहीं थी। तो मन ही मन सोचा कि यदि इस अंधे तपस्वी का श्राप सत्य हो जाता है तो मतलब ये हुआ कि मुझे संतान तो होगी, संतान होगी तो मैं संतान के वियोग में तड़प के मरूंगा ना। उस श्राप में भी कहीं वरदान छुपा हुआ है। और एक नहीं 4 पुत्र हुए, और वो भी सामान्य नहीं, साक्षात परब्रह्म परमात्मा पुत्र बनकर आए। दरहु धीर होई सुतचारी, त्रिभुवन विदित ओ भगत भयहारी। भक्तों के भय को हरने वाले, त्रिभुवन प्रसिद्ध ऐसे 4 पुत्र। लेकिन एक समय आया, राम वनवास हुआ और राम के वियोग में तड़प तड़प कर राजा दशरथ के प्राण गए। वो श्राप भोगना पड़ा, उसका फल मिला। राम राम कही
राम राम कहि राम तनु परिहरि रघुबर बिरह राव गए सुरधाम। तनु परिहरि रघुबर बिरह राव गए सुरधाम। कहने का तात्पर्य है कर्म किसी को छोड़ता नहीं। इंसान हंसता हुआ पाप करता है, पाप करते समय हंसता है, फिर रोते रोते उसका फल भोगना पड़ता है। कर्म किसी को छोड़ता नहीं। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। भोगना ही पड़ता है। तो ये शरीर भस्म हो जाना है अंत में। भस्मांतम इदम शरीरम। और उस शरीर में इतनी आसक्ति, उस शरीर से संबंधी वस्तु और व्यक्ति में इतनी आसक्ति, वो तो रुलाएगी। अनासक्त भाव से रहो संसार। पद्मपत्र मिवाम्बसा। भगवान श्री कृष्ण के चरित्र से यही सीखना, अनासक्ति योग। तो जो सत्य है वही शिव है, यानी कल्याण करने वाला। और जो भी कल्याण करने वाला है वही तत्व सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम। ये हमारे सनातन धर्म की संस्कृति और ये हमारे सनातन का संदेश है। इसलिए ये सत्संग। तो दिन है, रात है। रात होती है, कोई समस्या नहीं कि हमको आराम मिले, कि हम थोड़ा सुस्ता लें, कि हम थोड़े निद्रा के आगोश में चले जाएं। दिन भर काम करके थके हैं। अब सूर्य नारायण कहते हैं बेटा थोड़ा सो लो। रात समस्या है कि सुविधा है? कई लोगों को एकदम गहरा अंधेरा हो तभी नींद आती, थोड़ी सी भी लाइट हो तो ठीक से सो नहीं पाते। रात अंधेरा। लेकिन यदि कोई कहे कि भाई अंधेरा समस्या तो है ही है, हम आगे वाला काम नहीं कर सकते, ठीक है, तो फिर दिया जलाना कहां मना है? दीप जलाओ, लाइट्स ऑन करो, ये समाधान है। अंधेरा समस्या है तो दिया समाधान। तो रात हुई, दिन ढला, शाम के 7 बजते ही वैसे अंधेरा उतर आता है अवनी पर। लेकिन हमारे यहां भागवत रूपी सूर्य निकल आता है 7 बजे, कथा शुरू हो जाती। भागवत को व्यास जी ने सूर्य भी बताया है और दीपक भी बताया है। प्रकाशवाचक ये दोनों संज्ञा भागवत की। पुराणार्को अधुना उदितः। क्या है ये? पुराणार्क यानी पुराण रूपी सूर्य। और सूरज ढल गया तो बोले दिया जलाते हैं हम। तो भागवत क्या है? बोले अध्यात्म दीपक। यस्वानुभाव मखिल श्रुति सारमेकम अध्यात्म दीप मतितीतिर्षतां तमुन्धम संसारिणां करुणया पुराण गुह्यम।
तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं अध्यात्मदीप। सुखदेव जी ने संसारियों पर करुणा करके, कृपा करके यह श्रीमद् भागवत रूपी अध्यात्मदीप प्रज्वलित किया। तो भागवत पुराण सूर्य है, भागवत अध्यात्मदीप है। ये मति में रहे हुए अज्ञान अंधकार को समाप्त कर देता है। देखो, अज्ञानी अंधा ही होता है, भले ही आंख हो। अनपढ़ अज्ञानी गुरु की वंदना हम करते हैं तो कहा गया, अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञान अंधकार है। अपने ज्ञान प्रकाश के द्वारा उस अज्ञान अंधकार को हरने वाले सद्गुरु सद्गुरु राया, उन्हें नमस्कार। ज्ञानेश्वर माउली को नमस्कार। ज्ञानेश्वरी का प्रकाश, इन संतों महापुरुषों ने जो प्रकाश किया है अपने वाणी के द्वारा, तुकाराम महाराज के अभंग, तो वैसे संध्या हुई, लेकिन वैसे श्रीमद् भागवत रूपी यह अध्यात्मदीप जल चुका है। इसके प्रकाश में आओ, यात्रा करें। एक आदमी संध्या के बाद कहीं जाने के लिए घर से चला, अपने गांव से चला। रास्ते में घना अंधकार, तो वो रुक गया। एक महात्मा मिल गए सामने। जय सिया राम। बोले जय सिया राम। कहाँ चले भैया? बोले 5 मील दूर एक गांव में जाना है। तो बोले क्यों रुक गए? चलो, बढ़ते रहो, पहुंच जाओगे। तो कहा महाराज अंधेरा घना है, रास्ता नहीं सूझता, कैसे जाऊं? तो महात्मा के कंधे पे झोली थी, तो उस झोली से एक दीपक निकाला और दिया जला करके उसके हाथ में थमा दिया। लो, अंधकार समस्या है तो ये दिया समाधान है। ये दीपक तुम्हारा मार्ग आलोकित करेगा। जाओ, पहुंचो। तो हाथ में दिया थाम करके वो आदमी बोला, लेकिन महाराज समस्या है। क्या? दीपक समाधान है, अंधकार समस्या है, मैंने तुझे समाधान दिया। बोले नहीं, दिया समस्या है। बोले दिया कैसे समस्या? बोले हवा चल रही है महाराज, दिया बुझ जाएगा। तो फिर अंधेरा। रुको, महाराज ने फिर महाराज की झोली भी संतों की बड़ी जादूगर वाली होती है, जो चाहे निकाल लेते हैं अपने झोले से। तो झोले से निकाला एक फोटो फानुस, वो दिए पर रख दिया। लो, हवा का झोंका समस्या है तो ये फानुस समाधान। अब नहीं बुझेगा, चलो। तो रास्ते को देखता हुआ कहता है, महाराज समस्या?
कई लोगों को बस समस्या 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 ही नजर आती है। कभी कभी कहने का मन होता है कि तेरे पास समस्या नहीं, तू खुद समस्या है। यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, यू योरसेल्फ इज अ ग्रेट प्रॉब्लम। समस्या का साकार रूप। तुम्हारा समस्या, बोले क्या? बोले आपका दिया हुआ ये दिया केवल 10-15 फीट मार्ग को आलोकित करता है, फिर आगे तो अंधेरा ही है। 15 फीट तक प्रकाश और मुझे 5 मील दूर जाना। तो साधु ने कहा कि भैया इतनी तो तेरी मदद करी, अब दिया तेरे हाथ में है, 15 फीट तक तो प्रकाश पहुंच रहा है ना, तू चलना शुरू कर, प्रकाश भी तेरे साथ साथ चलेगा। तेरे आगे 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 वाला मार्ग वो आलोकित करता जाएगा, तू चल तो सही। पूजो शिवाजी को और अनिल पांडे जी को कि इस यात्रा में कितनी समस्याएं आती है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, किस तरह से सामना करना पड़ता है, लेकिन रुक गए क्या कि समस्या है समस्या है समस्या है ना। फिर समस्या पर चिंतन, समाधान खोजो। और कितने 3 साल की यात्रा हुई कि 4? और बोलो 4 साल में कहां पहुंचे आप लोग कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी आप लोगों के कार्य को, कि हमारे पूर्व जवान सब मिलकर के जो ये काम कर रहे हैं, और केवल 4-5 साल की यात्रा में कहां से कहां पहुंच गए। ये जो हर जगह हमको मुफ्त में मिल जाए सब सरकार से, वो जो एक मेंटालिटी डेवलप हुई है और राजनीतिक पार्टियों ने ये डेवलप करी है, मुफ्त खोरी की भावना। और चुनाव लड़े जाते हैं फ्रीबीज बांट करके। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी संज्ञान लिया है कि क्या पागलपन है, लोगों को बिल्कुल निकम्मा बना रहे हो तुम लोग। और तब मुझे गौरव है हमारे इन जवानों के ऊपर, तो फ्रीबीज वाली लालच नहीं, ये एकदम खुमारी से जिए हैं, तेजस्विता के साथ जिए हैं। और निवृत्ति के बाद भी इस प्रकार का एक प्रकल्प, जहां पूरी तेजस्विता के साथ जीते हुए हमारे जवान, ऋषि, ये कृषि, जय जवान जय किसान दोनों का समन्वय, ये अपने आप में एक विशिष्ट प्रोजेक्ट है, एक विशिष्ट प्रकल्प है। अभी अभी मुझे बताया गया कि हमारे देश के आदरणीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी भी आकर के गए जनवरी 24 जनवरी 2025 को, अभी थोड़े समय के पहले ही आकर के गए। इस प्रकल्प की मुलाकात उन्होंने लिया, सब जाना, सब देखा और कुछ नया उद्घाटन भी यहाँ पर करके गए। करो पुरुषार्थ पुरुषार्थ पुरुषार्थ, समस्या 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 ये नहीं, पुरुषार्थ पुरुषार्थ पुरुषार्थ, मेहनत। हम होंगे कामयाब एक दिन। आओ गाते हैं। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम चलेंगे साथ साथ, हम चलेंगे साथ साथ, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। जय जवान, जय किसान, जय जवान, भारत
अपने बल में, अपनी ताकत में, जो हम पृथ्वी की संतान है, पुत्रोहम पृथिव्याः, और धरती मां है हमारी, और बाजुओं में ताकत है, दिमाग भगवान ने दिया है, तो मिल करके आओ कुछ ऐसा पुरुषार्थ करें, ऐसा काम करें कि धरती सोना उगलेगी। करोड़ों का टर्नओवर, कितने 12 राज्यों में अभी फैला है काम है? 12 स्टेट में, और सारे किसान जुड़ रहे हैं, पूर्व सैनिक जुड़ रहे हैं, तेजस्विता से जीना सिखा रहे हैं आप लोग। सर, हैट्स ऑफ टू यू ऑल। मैं इसलिए ये सब कह रहा हूं कि ये लाखों लाखों लोग टीवी पर जो सुन रहे हैं, उनको मैं दिखाना चाहता हूं कि बस ऐसा भी हो सकता है। तेजस्विता से जियो। अभी तो ये और फैलेगा। कल मैं शिवाजी के साथ बैठा था, और पूर्व जवान और जो हमारे जवान राष्ट्र की सुरक्षा में और शहीद हो जाते हैं, तो वो और उनके परिवार के लिए क्या होना चाहिए, क्या देश की जनता और सच में देश का हर आदमी, देश का हर नागरिक सैनिकों के प्रति एक अंदर से आदर और प्रेम के साथ भरा हुआ है। ये तो जहां जाते हैं हम देखते हैं। अनिल जी, शायद आपको पता होगा, कुछ वर्ष पूर्व इस देश में एक स्टडी, एक अभ्यास किया गया था। देश के लोगों से पूछा गया था कि तुम लोगों की दृष्टि में सबसे ज्यादा आदरणीय प्रोफेशन, काम किसका है? सबसे ज्यादा किसको तुम पसंद करते हो? और जो परिणाम सामने आया, तो उसमें साधारणतः हम मानते हैं कि सिनेमा के एक्टर्स के पीछे लोग पागल हैं, या तो क्रिकेटर्स के पीछे लोग पागल हैं, या रसूख है हमारे पॉलिटिशियंस का, या तो धर्मगुरुओं के पीछे भी लोग एकदम श्रद्धापूर्वक दौड़ते हैं, भागते हैं। लेकिन सर्वे का परिणाम क्या है, आप पता है? सबसे आदरणीय किसको देश की जनता मान रही है? धर्मगुरु को नहीं, क्रिकेटर को नहीं, पॉलिटिशियन को नहीं, सिनेमा के एक्टर को नहीं। सबसे ज्यादा आदर से देश की जनता यदि देखती है किसी को, तो एक सैनिक को और एक शिक्षक को। सैनिक और शिक्षक दोनों लड़ते हैं, और मेरी व्यासपीठ चाहती है कि देश का शिक्षक भी चाणक्य की तरह तेजस्वी होना चाहिए। वो शिक्षक की नौकरी करने वाला नौकर नहीं, गुरु की तरह काम करने वाला, देश को और समाज को दिशा बताने वाला, चाणक्य जैसा तेजस्वी, वेद व्यास जैसा प्रकांड विद्वान शिक्षक ऐसा हो। इसलिए चाणक्य का वो वाक्य बहुत बार दोहराया जाता है शिक्षा के क्षेत्र में कि शिक्षक साधारण नहीं होता। सृजन और प्रलय दोनों इसमें पलते हैं। मुझे सबसे ज्यादा ये बिगड़े है, ये क्षेत्र बिगड़ा है, ये बिगड़ा है, उसका उतना दुख नहीं होता जितना दुख मुझे तब होता है जब मैं शिक्षक का पतन देखता हूं। और शिक्षक की नौकरी, और फिर उसमें जो भी जुगाड़ करके नौकरी ले ली हो, चाहे योग्यता हो ना हो, तब जो शिक्षा के क्षेत्र की दुर्दशा होती है। शिक्षक अपना काम तेजस्विता के साथ करे, और दूसरा सैनिक। शिक्षक लड़ता है अज्ञान के साथ, अंधश्रद्धाओं के साथ लड़ना सिखाता है शिक्षक, कि बच्चे अंधश्रद्धा का शिकार न बने।
तेजस्वी बने, बुद्धि प्रतिभावान बने। शिक्षक वर्गखंड में राष्ट्र का निर्माण कर रहा है, भविष्य का भारत वहां बन रहा है, स्कूलों में, कॉलेजों में। ठाकुर जी ने मुझे तो उसमें लगाया है, तो मैं उस क्षेत्र में काम कर रहा हूं। आज हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे यहाँ सांदीपनी में, अलग अलग प्रकल्पों में, और आने वाले 2-3 साल में 10,000 बच्चे पढ़ेंगे। उनमें से 8,000 रह कर के पढ़ने वाले, उनका खाना पीना रहना, आदिवासी बच्चों के लिए स्कूल, भविष्य का भारत, उसका निर्माण होना है। तो शिक्षक सामान्य नहीं होता, और सैनिक राष्ट्र की रक्षा में सीमाओं पर तैनात, क्या जज्बा। सैनिक के साथ मरने वाली उसकी दुल्हन को पता है कि मेरे साथ तो इसका विवाह हो रहा है, शादी हो रही है, लेकिन पहली शादी तो इसकी वतन के साथ हुई है। एक फोन आता है, वो घर पर छुट्टियों में आया भी हो, एक फोन आता है कि तुरंत हाजिर हो जाओ ड्यूटी पर, और सब कुछ छोड़ करके भागता है। मां भारती ने बुलाया, आज भी मुझे याद है। मैं बद्रीनाथ में कथा के लिए पहुंचा हुआ था, ऊपर गया, ऊपर वाले व्यास गुफा और उससे भी ऊपर चाइना का बॉर्डर लगता है, फिर वहां तो वहां तैनात 2 जवानों को मेरे साथ भेजा गया। नए नए भर्ती हुए थे, मेरठ कैंट से थे। एक सरदार था उसमें, तो जहां तक जाना था हम गए और फिर वापस लौट रहे थे। दोनों जवान ने नमस्कार किया, मैंने उसका धन्यवाद किया। उस वक्त कारगिल के युद्ध की तैयारी चल रही थी और शुरुआती हो चुकी थी करीब करीब। तो दोनों जवान ने मुझे प्रणाम किया और मुझसे कहते हैं, महाराज जी हमको आशीर्वाद दीजिए और हमारे लिए प्रार्थना करिए कि हमको कारगिल की सीमा पर बुलावा है, हमको ये ऑर्डर मिले कि हम कारगिल पर पहुंचे। लड़ने का ये जज्बा, वतन पे जो फिदा होगा अमर वो नौजवान होगा। रहेगी जब तलक दुनिया ये अफसाना बयां होगा। वतन पे जो फिदा होगा अमर वो नौजवान होगा। हिमालय कह रहा है इस वतन के नौजवानों को, खड़ा हूँ संतरी बन के मैं सरहद पे जमाने से। भला इस वक्त देखूं कौन मेरा हाथ बहोगा। चमन वालों की गैरत को है सैयादों ने ललकारा। उठो हर फूल को कह दो कि बन जाए वो
रुसवा हमारा गुलसिता होगा, वतन पे जो फिदा होगा। हमारे एक पड़ोसी ने हमारे घर को लूटा है, भरम अब दोस्ती का दोस्त तो ऐसे टूटा है कि अब हर दोस्त पे दुनिया को दुश्मन का जुमा होगा, वतन पे जो फिदा होगा, अमर वो नौजवान होगा। रहेगी जब तलक दुनिया ये अफसाना बयां होगा, वतन पे जो फिदा होगा, अमर वो। जय जवान, जय किसान। अपनी बाजुओं में जो ताकत है उस पे भरोसा और ऊपर वाले पर भरोसा। और मां भारती की गोद, ये मां थोड़ा भूखा रखेगी। खेती सबसे उत्तम, क्या आप लोगों ने सोचा है साहब? या तो ठाकुर जी ने ही ये विचार डाला है आप में, तब ये प्रकल्प पूरा। वाह, भगवान वेंकटेश्वर की कृपा। वेंकटेश्वराय एग्रो फार्म, देश के हर नागरिक को नाज है। जवान जब घर आता है छुट्टियों में, कुछ दिन रहता है अपने परिवार के साथ, फिर जब जाता है तो उसकी पत्नी, उसके बच्चे, माँ के आंसू, पिता का मौन आशीर्वाद, पत्नी का विरह, और फिर भी एक वीर की पत्नी है तो खून का तिलक करते हुए मां भारती की सेवा में अपने सुहाग को बेचते हुए, उसको पता नहीं कि ये फिर वापस जिंदा आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन क्या ये समर्पण है? क्या ये समर्पण है? इसलिए शहीद हो भी जाए तो उसकी पत्नी, उसके बच्चों, उसकी जिम्मेदारी राष्ट्र की है। कल मैं थोड़ी चर्चा कर रहा था शिवाजी के साथ, अनिल जी फिर बैठेंगे, पूज्य स्वामी जी से भी चर्चा होनी। पूर्व जवानों के लिए और शहीद हुए जवानों के लिए क्या कर सकते हैं हम? भगवान वेंकटनाथ कुछ अच्छा ही आप अभी जो कर रहे हैं वो तो अद्भुत है ही है, बहुत अद्भुत है। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी मन की बात में आपके इस प्रकल्प को लेकर के बहुत सराहना करी, देश की जनता को वाकिफ किया कि हमारे पूर्व जवान मिलकर के ऐसा कुछ कर रहे हैं। आप लोगों को तो पता ही है, लेकिन मैं चाहता हूं कि देश की जनता, विदेश में रहने वाले जो लोग, लाखों लोग श्रवण कर रहे हैं, वे लोग भी फिर से एक बार
हमारे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, सुने। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। जब चलते हैं इस धरती पे हल ममता अंगड़ाइयाँ लेती है, ममता अंगड़ाइयाँ लेती है। क्यों ना पूजे इस माटी को जो जीवन का सुख देती है, जो जीवन का सुख देती है। इस धरती पे मैंने जन्म लिया, इस धरती पे जिसने जन्म लिया, उसने ही पाया प्यार तेरा, उसने ही पाया प्यार तेरा। यहाँ अपना पराया कोई नहीं, यहाँ अपना पराया कोई नहीं, है सब पे माँ उपकार तेरा, है सब पे माँ उपकार तेरा। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, जीवन का राग सुनाते हैं। गम को सुदूर हो जाता है, खुशियों के कमल मुस्काते हैं, खुशियों के कमल मुस्काते हैं। ओ सुन के रहम की आवाज क्यों लगे कहीं सहनाई बजे, क्यों लगे कहीं सहनाई बजे। आते ही मस्त बहारों के, आते ही मस्त बहारों के, दुल्हन की तरह हर के चले, दुल्हन की तरह हर के चले, दुल्हन की तरह हर के चले। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। ओ गांधी सुभाष टैगोर तिलक ऐसे है चमकते फूल यहाँ, ऐसे है चमन के फूल यहाँ। अनवरा हरी सिंह नलवे से रंग लाल है लाल बहादुर से, रंग लाल है लाल बहादुर से, रंग बना बसंती भगत सिंह, रंग बना बसंती भगत सिंह, रम चमन कबीर जवानों से, रंग रमन कबीर जवाहर से। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती